तो हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन पर भी इफेक्ट करता है ना। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब ये हुआ कि अगर एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एज लाइक अ बैट्समैन, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है। बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन के डायरेक्शन में, और बैट्समैन क्या करता है, उसको पुश या पुश करके उसको उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ए फोर्स व्हेन अप्लाइड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विथ ए ग्रेटर स्ट्रेंथ कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अर्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में पहले अर्लियर यानी कि पहले मूव कर रहा था उस पर हम एक ग्रेट फोर्स मतलब ज़्यादा फोर्स लगा करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, अगर क्रिकेट खेलते समय एक बैट्समैन जो होता है वो फोर्स अप्लाइड करता है अपने बैट्स की सहायता से और बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। इफेक्ट ऑन शेप एंड साइज, फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज पर भी इफेक्ट करता है, मतलब उसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर वॉच्ड एनी पर्सन नीडिंग डफ, यानी कि जो आटा गूंथना होता है वो आटा गूंथते हुए लोगों को आपने देखा होगा, घर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो डफिंग करने में क्या होता है कि बार बार हम उसके प्रेस करके उसका शेप को चेंज करते हैं। एज द पर्सन अप्लाइज फोर्स, जैसे कोई भी पर्सन जब फोर्स अप्लाइड करता है किसी शेप के ऊपर में या डफ के ऊपर में तो डफ का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से सिमिलरली व्हेन वी कंप्रेस अ बैलून, एक बैलून जिसमें कि एयर फिल्ड हो उसको बोथ साइड से अगर आप प्रेस कीजिएगा, फोर्स लगाइएगा तो बलून का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। सम ऑफ द अदर एग्जांपल में देखें तो स्क्वीजिंग ऑफ लेमन, यानी कि लेमन से जूस निकालना, तो उसको आप स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने से क्रश कर जो है निचोड़ने से क्या होता है उस पर एक फोर्स अप्लाइड होता है जिससे उसका शेप जो होता है वो अर्ध सर्कुलर होता है। जैसे मतलब एक पूरा नींबू है तो वो क्या है, एक स्फेयर है, उसको आपने काट दिया तो वो क्या हो गया, हेमिस्फेयर बन गया। तो उसका शेप जो है जब आप प्रेस कीजिएगा तो पूरा का पूरा वो चिपट जाएगा, है ना, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्रशिंग ऑफ सोडा कैन, सोडा कैन जो होता है जिसमें सोडा होता है ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसका जो कैन होता है उसको आप प्रेस कीजिएगा तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। और ऐसा एक जो है आयरन जो गोल्ड ये ब्लैक स्मिथ होता है वो भी क्या करता है, ऐसे आयरन को हीटअप करके उसको पहले मेल्ट जो है थोड़ा कर लेता है, यानी कि उसको थोड़ा स्प्रेड कर लेता है, फिर उसको बीट करके उसको जैसा शेप चाहे वैसा शेप उसको दे सकता है बीट करके, यानी कि पीट करके, पीटने से उसका शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन फोर्स की अगर बात करेंगे तो एन इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ये फोर्स तब अप्लाइड हो सकती है जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट हो। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा को आपको क्या करना पड़ता है, पहले उसको होल्ड करना पड़ता है, फिर उसको आप पुश करते हो या फिर पुल करते हो। तो बीइंग पुल्ड, अगर आप अपनी तरफ खींचते हो तो दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। हेयर द पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स, यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दरवाजे पर वो दरवाज़ा खुल रही है। तो दिस इज कॉज्ड बाय द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि एक बॉडी यानी कि जो बॉय है और दूसरा बॉडी दरवाजा है, ठीक है। फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इंटर का मतलब क्या हुआ, जैसे इंट्रैक्शन, तो इंटर का मतलब क्या हो गया, इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, और एक्शन का मतलब हो गया, एक्शन का मतलब म्यूचुअल, ठीक है, यानी कि बिटवीन बोल सकते हो या म्यूचुअल बोल सकते हो, वो हो गया इंटर। इंटर का मतलब बिटवीन या म्यूचुअली, और एक्शन का मतलब हो गया एक्ट, मतलब उस पर काम करना। तो दूज ए फोर्स म्यूचुअली एक्शन बोल सकते हो,
यानी कि इंटरेक्शन, जो इंटर है वो म्यूचुअल है, और जो एक्शन है मतलब जो आपका है यानी कि एक्ट करना, तो म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू बॉडीज हो गया, ईच अदर, एक दूसरे पर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग। फॉर एनी फोर्स टू एक्ट ऑन ए बॉडी, अगर आप किसी भी बॉडी पर किसी तरह का अगर आप फोर्स लगाते हैं तो या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो फोर्स दो तरह से अप्लाइड हो सकता है, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स होता है जिसमें टू बॉडीज को इंटरेक्ट करना पड़े, और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है जिसमें टू बॉडीज को इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसमें टू बॉडीज एक दूसरे के को रबिंग करने की वजह से होती है, कांटेक्ट में आने की वजह से। मस्कुलर फोर्स आप अप्लाइड करोगे तो किसी ऑब्जेक्ट को आप होल्ड करोगे, पकड़ोगे, दोनों में कनेक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, तब आप फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको ग्लास को होल्ड करना, तो उसके लिए उसको आप पकड़ोगे, तब उसको आप उठा पाओगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और अगर नॉन कांटेक्ट का फोर्स की बात करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाती है। तो ये जो फोर्स होता है वो इंडिविजुअल होती है, दिखती नहीं है, और अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अबव, अगर ऑब्जेक्ट है अर्थ से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर वो फोर्स अप्लाइड करेगी अपनी तरफ खींचने के लिए। तो पृथ्वी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन होना जरूरी नहीं है, वो अपने फोर्स से उसको, इंडिविजुअल फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। सिमिलरली मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट भी क्या करता है, ऐसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, मतलब मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उसको इंडिविजुअल एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है और वो मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है। एज इन द केस ऑफ द मैग्नेट, जो यहाँ पे बताया गया, इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एन आयरन नेल फ्रॉम लिटिल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन क्या है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन हो गया, निकेल हो गया, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा जिस वस्तु को अपनी तरफ खींचा जाता है उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एनी काइंड ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का, किसी भी तरह का जो फोर्स होता है वो बिना, जो मोशन होता है वो बिना फोर्स का नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए उसमें फोर्स एक्सर्ट करना जरूरी है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो आप क्लियरली ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इज इसेंशियल टू प्रोड्यूस मोशन। अगर कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन कराने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड करनी पड़ेगी, तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सपोज दैट एक ग्लास पड़ा हुआ है, उसको आप जगह, उसका प्लेस चेंज करवाना चाहते हैं, मोशन में लाना चाहते हैं, तो आप उस पर एक अपने हैंड से फोर्स लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगी। तो मोशन किस कारण से होती है, तो फोर्स से होती है। तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स के कारण ही मोशन होती है। विदाउट फोर्स मोशन कैन बी नॉट पॉसिबल, है ना, नहीं हो सकती है। हाउएवर अ फोर्स डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस मोशन, लेकिन कभी कभी फोर्स जो है वो मोशन प्रोड्यूस नहीं करती। इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में या किसी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अगर ग्रेटर हुआ और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो स्मॉलर फोर्स लगा रहे हो, तो आपके फोर्स की वजह से उसमें कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा लगा हुआ, उसको अपनी तरफ ज़्यादा वो खींच रहा है। तो दोनों के बीच में जो इनर्शिया है, यानी कि जो अगर कोई इनर्शिया क्या कहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन के द्वारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहना चाहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको रोका ना जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाइक का, है ना। बाइक जो बाइकर होता है या बस होता है,
तो उसमें हम बस के ऊपर में, छत के ऊपर में जो सामान रखते हैं उसको टाइट करना पड़ता है, बांधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बस जब मूव करती है तो ऑब्जेक्ट भी मूव करती है ना। लेकिन बस अचानक से अगर ब्रेक मार ले तो बस तो रुक जाती है, लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रुकती है, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो छत से नीचे गिर सकता है। इस वजह से उसको बांधा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जिस वजह से गिर जाता है। जो बाइकर होता है, पीछे तरफ जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है, वो रेस्ट में होता है। जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं अचानक से एक्सीलरेट ले लेते हैं तो आदमी क्या होता है, अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए पीछे की तरफ झुक जाता है। और अगर मोशन में है तो वो मोशन, जो पैसेंजर है वो भी मोशन में है, अचानक से ब्रेक ले ले तो पैसेंजर मोशन में, वो क्या करेगा, आगे वाले के साथ टकरा जाएगा। जैसे बस वगैरह में होता है, तो हम क्या होते हैं कि जब बस मूव कर रही होती है तो हम भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन बस जैसे ही रुक जाती है अचानक से तो हम सीट से जाकर के टकरा जाते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको इनर्शिया भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हर एक टाइम में वो फोर्स प्रोड्यूस करे, हर एक फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस करे। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि अगर एक फोर्स ग्रेटर है ना, तो आप अगर फोर्स लगा रहे तो वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। तो एज पुलिंग द बॉक्स टू मूव, यहाँ पे बॉक्स को मूव करवाया जा रहा है। दिस फोर्स इज नॉट इनफ टू मूव द बॉक्स, तो वो लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे, इतना फोर्स वो नहीं लगा पा रहे कि वो बॉक्स को मूव करवा सके। तो द बॉक्स डज नॉट मूव, बॉक्स यहाँ पे मूव नहीं कर रही है। देयरफॉर अनदर पर्सन बी फिगर, यानी कि यहाँ पे दो फिगर दी गई है। तो दूसरा फिगर में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति अपनी तरफ इसको खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने से धकेल रहा है, जिसकी वजह से दोनों फोर्स इक्वल हो जा रहा है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसका अपोजिट डायरेक्शन से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दोनों का फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जैसे के तैसे अपने जगह पे पड़ा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। तो टू फोर्स एड अप एंड बिकम ए ग्रेटर, लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन से आप दो तरह का फोर्स लगा रहे हैं तो दो फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा और फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका फिगर नंबर 1 में यानी कि ए में दिया गया है, तो जिधर से एक गर्ल मूव करवा रही है, जिधर से फोर्स लगा रही है, उसी डायरेक्शन में दूसरा भी लगा रहा है, जिससे ग्रेटर फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट मूव करने की संभावना यहाँ पे बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन द एबव सिचुएशन इफ द फोर्स वेयर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर उल्टे डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, तो क्या होगा, द बॉक्स में और मे नॉट मूव करेगी या नहीं करेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, तो बात होती है कि हम फोर्स कितना लगा पा रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा फोर्स, ग्रेटर फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, वरना ये मूव नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी लग चुका है जो उसको उस जगह पर टिकाए रखना चाहेगा। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ टग और वॉर, यानी कि खींचने वाला जो होता है ना, एक दूसरे को खींचते हैं। तो इन दिस गेम फोर्स एक्सर्टेड टू टीम्स, दो टीम के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। रस्सी उसमें जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स लगाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों अलग डायरेक्शन से, दोनों विपरीत दिशा से बल लगाता है। इफ बोथ आर द पार्टिसिपेंट टीम विल, जो भी पार्टिसिपेंट टीम से रहता है, जो पार्टिसिपेट करता है, तो पुल द रोप, अपनी तरफ इक्वल फोर्स लगा करके रस्सी को खींचता है। देयर विल बी नो मोशन, लेकिन मोशन नहीं होती है। अपोजिट डायरेक्शन लगाने की वजह से दोनों टीमें इक्वल रहती, इक्वल फोर्स लगा रही है तो एक ही जगह पे रहेगी। लेकिन उस टीम में से कोई अगर एक टीम ग्रेटर फोर्स लगाती है तो दूसरे वाले टीम को क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब एक लाइन रहता है, लाइन से उस पार एक टीम, लाइन से इस पार एक टीम, दोनों रस्सी पकड़ लिए, दोनों का टीम, 3 आदमी उधर 3 आदमी इधर,
दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा, दोनों अपने जगह पे अपना पार्ट में रहेगा। लेकिन अगर उसमें से एक टीम अगर ज़्यादा फोर्स लगा देता है तो दूसरे यानी कि बी टीम वाले को लाइन से यानी कि अपने लाइन से इस तरफ ले आएगा, यानी कि वो जीत गया। तो ये खेल होता है इस तरह का। तो द टू इक्वल फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर। अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो दोनों का फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह पे रहेगा। तो व्हेन एवर वन ऑफ द फोर्सेस एक्सीड, अगर सोचो कि टीम 1 टीम 2 में से कोई एक फोर्स एक्सीड करवा देता है, एक्सीड करना मतलब बढ़ना, अदर देन दूसरे से अगर ज़्यादा करवा लेता है तो ग्रेटर पुल्ड, ज़्यादा वो खींचेगा और दूसरे टीम वाले को अपनी तरफ खींच लेगा जिससे वो जीत जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ते हैं।